नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आइए आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। सबसे पहले बात बाजार की, तो आखिरी घंटे में शानदार खरीदारी के दम पर बाजार आधे % की तेजी पर बंद हुआ। निफ्टी जहां फिर से 9900 के पार निकल गया, वहीं सेंसेक्स भी सेंचुरी लगाने में कामयाब रहा। बाजार को सबसे ज्यादा सहारा रिलायंस से मिला, जिसमें नतीजे और बोनस के ऐलान से करीब 3.5% की तेजी दिखी। वहीं बायबैक के ऐलान से विप्रो में करीब 7% की तेजी से भी बाजार को सहारा मिला। बाजार की तेजी पर ब्रेक लगाने का काम किया टेलीकॉम शेयरों ने, जो जियो के दबाव में टूट गए। इसके अलावा मेटल शेयरों ने भी बाजार पर दबाव बनाया। एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर अब से थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अरुण जेटली इस बैठक में एविएशन मिनिस्टर समेत दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एयर इंडिया में विनिवेश प्रक्रिया पर एविएशन सेक्रेटरी एक प्रेजेंटेशन देंगे, जिसके बाद कमेटी विनिवेश प्रक्रिया पर फैसला लेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर बनी कमेटी के अध्यक्ष हैं और एयर इंडिया के विनिवेश को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक और बुरी खबर है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी ने ऑडिट में पाया कि कंपनियों ने वित्त वर्ष 2011 से 2015 के दौरान कम आय दिखाई। सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 कंपनियों ने कम रेवेन्यू दिखाया। इनमें भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल, आरकॉम और एसएसटीएल शामिल है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन कंपनियों ने 61,064 करोड़ रुपए की कम आय दिखाई। सीएजी का कहना है कि इससे सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज और लाइसेंस फीस के तौर पर 7,698 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीएजी के मुताबिक प्रमोशनल स्कीम की वजह से इन कंपनियों ने कम आय दिखाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने समूह की 40वीं सालाना बैठक में एक बार फिर से टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचाते हुए जियो फोन लॉन्च किया। अंबानी ने सभी को चौंकाते हुए ऐलान किया कि जियो फोन यूजर्स को फ्री में मिलेगा। जियो फोन लेने वाले लोगों को सिक्योरिटी मनी के तौर पर 1500 रुपए चुकाने होंगे, जिसे 3 साल बाद फोन वापस करने पर कभी भी वापस लिया जा सकता है। साथ ही 153 रुपए के टैरिफ में मिलेगा अनलिमिटेड डेटा। अंबानी ने कहा कि फ्री की चीज के मिसयूज का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का फैसला लिया गया है। इंट्रोड्यूस इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन presenting the JioPhone. The JioPhone will be available to all Indians for an effective price of ₹0. रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एजीएम में निवेशकों के लिए बड़ी घोषणा हुई। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने निवेशकों को एक शेयर पर एक बोनस शेयर का ऐलान किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी एजीएम के दौरान सन 1983, 1997 और 2009 में बोनस इशू का ऐलान हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एजीएम में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 40 साल में रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी बनी। टेक्सटाइल कंपनी से कई सेक्टर में विस्तार किया। 70 करोड़ रुपए से 3.5 लाख करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचने में कामयाब हुए। 40 साल में 4700% की ग्रोथ दर्ज की गई। Your board has decided to recommend a bonus issue of 1:1 share. Is the largest bonus issue ever by any company in India so far. रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग में मालिक मुकेश अंबानी कंपनी को कामयाब और गौरवशाली बताते हुए भावुक हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी की कामयाबी की कहानी कहने के दौरान मां कोकिलाबेन भी भावुक होकर रोने लगी। मीटिंग के दौरान मुकेश अंबानी ने अपने पिता का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वहां पर धीरू भाई के नारे लगने लगे। उपस्थित सभी लोगों ने धीरू भाई अंबानी जिंदाबाद के नारे लगाए। साल के अंत तक 1 करोड़ लोग होंगे जीएसटी में रजिस्टर्ड। राजस्व सचिव हसमुख आडिया का दावा। जी बिजनेस के जीएसटी कॉन्क्लेव में बोले, पेट्रोलियम अल्कोहल प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं जीएसटी के दायरे में।
देश में ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों की सबसे ज्यादा शिकायत खराब खाने को लेकर होती है और अब तो संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट ने भी रेलवे में मिलने वाले फूड को हानिकारक बता दिया। भारतीय रेलवे की केटरिंग सर्विस पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट शुक्रवार को संसद में रखी जानी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे स्टेशनों पर जो खाने पीने की चीजें परोसी जा रही है वो इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनों और स्टेशनों पर परोसी जा रही चीजें प्रदूषित है। डिब्बाबंद और बोतलबंद चीजों को उनके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए तयशुदा टाइम पीरियड के गुजर जाने के बावजूद बेचा जा रहा है। इसके अलावा अनाधिकृत ब्रांड की पानी की बोतलें बेची जा रही हैं। पावर ट्रेडिंग कंपनी पीटीसी इंडिया ने 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए विंड डेवलपर्स के साथ पीपीए साइन किया। पीटीसी इंडिया ने मित्रा एनर्जी, ग्रीन इंफ्रा, आइनॉक्स विंड, ऑस्ट्रो कच्छ विंड, अदानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ करार किया। ये करार पहली विंड ऑक्शन स्कीम के तहत किया गया। आपको बता दें कि पीटीसी इंडिया ने कई बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ विंड पावर के लिए करार किया। इसके तहत उत्तर प्रदेश को 450 मेगावाट, झारखंड और बिहार को 200 मेगावाट और दिल्ली को 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। जर्मन लग्जरी कार मेकर कंपनी मर्सिडीज ने अपनी कार AMG GLC 43 कूपे को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। कार की एक शोरूम कीमत 74,80,000 रुपए होगी। ये कार महज 4.9 सेकंड में 100 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की है।